नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे एसएमडी मशीन के बारे, यानी कि एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि इसको यूज कैसे करते हैं और किसी भी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए या लगाने के लिए इसका एयर हो गया और हीटर कैसे यूज करते हैं और कितना सेट करते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि एसएमडी को यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं एसएमडी यूज के बारे में। आज हम लोग एसएमडी मशीन के बारे में जानेंगे कि एसएमडी मशीन जो है कौन सा बेस्ट पड़ेगा और कौन सा रिलायबल होगा जिससे कि हमारा काम हो जाए रिपेयरिंग का। एसएमडी मशीन का जो यूज होता है उससे हमारा काम चल जाए। तो ये एसएमडी मशीन है, ये 850, ठीक है, ये 850, ये ऑटो कट है और सस्ता भी है। तो इसका एडवर्टाइजिंग हम नहीं कर रहे हैं एसएमडी, बट ये है कि स्टार्टिंग के लिए अगर एसएमडी मशीन हमें ख़रीदना हो तो एक कम प्राइस का जो बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट, इसको हम ले सकते हैं। और ये भी वो भी ऑटो कट है, यानी कि अगर हमारा वर्क काम नहीं कर रहा है, यानी काम नहीं है, अगर यूज़ नहीं है एसएमडी मशीन का, तो जैसे ही हम रखेंगे ये क्या होगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये उसके साथ ये मिलता है, ये जो नोज़ है, ये नोज़ल जो है उसके हिसाब से है कि जैसे कौन सा यूज होगा। जैसे कि ये पतला नोज़ का है, पतले नोज़ में आता है। अगर कहीं पतला हमें सोल्डरिंग करना है या ड्राई सोल्ड करना है या एसएमडी अगर कंपोनेंट्स हटाना है या लगाना है तो इसका यूज़ करेंगे कहीं अगर पतले जगह में, जिससे कि इसका यूज़ इसलिए करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि साइड के इधर उधर के कंपोनेंट्स जो हैं मुखड़ जाए या निकल जाए तो हमें दिक्कत होगी। तो इसको पतला न्यूज़ का यूज़ करेंगे। उससे थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है, चौड़ा है ये नोज़, ठीक है। ये दो है नोज़ और एक तो नोज़ इसके साथ लगा है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो दो नोज़ हो गया है और एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक तो नोज़ इसके साथ लगा पड़ा है ये, ठीक है। ये है, ये भी थोड़ा सा मीडियम है। तो इसका यूज़ जो मीडियम यूज़ करने के लिए होता है कि जैसे कि अगर कहाँ पे स्पेस है उसी हिसाब से हमें चलाना होता है। ऐसा नहीं कि अगर हमें ज़्यादा स्पेस नहीं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंपोनेंट्स चारों तरफ लगे हैं, अगर हम उसमें लगा देंगे तो फिर कंपोनेंट्स साइड के भी कंपोनेंट्स उखड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसका यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ की ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एसएमडी मशीन हो गया। अब एसएमडी मशीन है, ठीक। अब इसका जो ये आप समझ सकते हैं एयर के लिए है, जो कि इतना हैवी होता है, ठीक है। और ये जो वायर होता है जिससे कि इसको हीट को कूल करने का काम करता है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि अगर हीट होगा, अगर कूलिंग नहीं होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, जल जाएगा। अब इसमें दो देखिए पॉइंट दिया है, ठीक है। ये हीटर है और ये एयर है, ठीक है। ये हीटर और ये एयर। तो हीटर को भी हमें इतना ही सेट करना होता है कि अगर ये 300 पे तक है, 300 पे तो नॉर्मल चलता है, लेकिन ज़्यादा अगर 350 का अगर हम करते हैं, 350 सेट करते हैं, तो 350 में क्या होता है कि थोड़ा हीटिंग होगा और जल्दी निकलने का चांसेस होता है कोई भी कंपोनेंट्स के। लेकिन उसके साथ भी एयर को भी हमें कंट्रोल करना होता है। एयर को भी हमें उसी हिसाब से यूज़ करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर एयर ज़्यादा दे दे तो कंपोनेंट्स तो निकलेगा हीट होके, लेकिन एयर से उड़ जाएगा इधर उधर, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि हमें इसको भी संभाल के यूज़ करना है। एयर को एयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एयर 6-7 कंफर्टेबल है। ज़्यादा होगा तो फिर ये कंपोनेंट्स उखड़ के इधर उधर हो जाएगा। और हीटिंग का भी 350 के आसपास, ज़्यादातर हम 400 तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हम बोर्ड का भी जलने का चांसेस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम ज़्यादा हीट कर दें और बोर्ड जल जाए तो फिर तो लेने की देनी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको अब जैसे ये पावर ये इस कंडीशन में ऑफ़ है, जैसे ही हम 1 की साइड में करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जैसे ही इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको रखेंगे तो ये क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। बस कूलिंग एयर चलता रहेगा, ठीक है। ये हॉट नहीं होगा, यानी गर्म नहीं होगा, ये ठंडा होने लगेगा और कूलिंग चलता रहेगा। कूलिंग चलने से क्या होगा कि ये जो है ठंडा हो जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने ऑफ़ किया, काम ख़त्म और यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए,
नहीं, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि ऑफ़ नहीं जल्दी करते, पहले इसे कूल हो जाएगा, ये एयर चलता रहेगा, जब ऑटोमेटिक बंद होगा तो फिर यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, और जब यूज़ हो तभी चालू करिए, फिर बंद हो जाए तो बंद कर, यहाँ पे मतलब वर्क स्टेशन पे रख दीजिए, यहाँ पे सेट कर दीजिए। अगर यहाँ पे अगर कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, अगर यहाँ पे नहीं रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एलिमेंट इसके जो होते हैं ना वो जलने के चांसेस है, इसके एलिमेंट जो है जलने के चांसेस होते हैं और जल जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब अगर काम नहीं हो तो इसको रख दीजिए, और काम है तो अपना यूज़ करिए, जैसे ही काम खत्म हो तुरंत रख दीजिए, मतलब हर 5 मिनट में 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट यूज़ करिए, फिर उसको रख दीजिए। इससे क्या होगा कि कूलिंग भी होता रहेगा, ठंड भी होगा, फिर उसके बाद हीट होगा। अगर कंटिन्यू हीट होता रहेगा, अब 5-10 मिनट 15 मिनट अगर हमें हीट करना काम ही करना है, तो अगर हीट करते रहेंगे तो क्या होगा कि इस कंडीशन में एलिमेंट इसका जल जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक का यही फ़ायदा है कि काम है हमने उठाया तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होगा, जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, सेट करेंगे, रख देंगे, ये कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि कूल हो जाएगा, और हमारा जो ये 2 ही खेल है यहाँ पे, जैसे हम ऑन करेंगे तो चलेगा, लेकिन जैसे ही ये हीट नहीं होगा, ये हीट नहीं होगा, तो जैसे ही हम इस वर्क स्टेशन से यहाँ से हम जैसे ही इसको उठाते हैं, जैसे ही हम इसको उठाएंगे, ये क्या होगा, ये जैसे इसको हम उठाएंगे यहाँ से, ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हम इस पर रखेंगे ये ऑफ़ हो जाएगा, यानी कि कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, कूल हो जाएगा। जब कूल हो जाएगा तो फिर इसके बाद आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक, तो ऑटोमेटिक का यही बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिक से क्या होता है कि जैसे ही हम रखेंगे ये कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही हम इसे रिसीव करेंगे, जैसे हम उठाते हैं तो ये हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंफर्टेबल है अगर देखा जाए तो, और जहाँ तक ये है कि 1500 के आसपास आ जाता है, तो ये कंफर्टेबल, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। तो ये काम चलाऊ है, जो कि 850 ये ऑटो कट है मैक्स का, तो ये हमारा काम हो जाएगा इससे। ये देख लिया हम लोगों ने, और ये है कि हमेशा इसका ध्यान देना पड़ेगा कि अगर गर्म होकर छोड़ दिया तो वो ख़राब होने के चांसेस होता है, तो ऐसी नौबत ना है, इसको ऑफ़ कर दिए, कूल करने के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा, रख देंगे, कूल हो जाएगा। अगर कभी अगर देख लेंगे इसको, अब हीट भी करते देख लेते हैं, अगर जैसे मान लीजिए अगर हीट करते हैं, हीट कंडीशन में थोड़ा सा साइड करके ऐसे हाथ लगा के हम लोग देख लेते हैं कि कितना है हीट, कहीं ज़्यादा ना हो, कहीं कम तो नहीं है, कम होगा तो उसी हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। तो 350 और 400 के बीच में कंफर्टेबल, यानी कि कंपोनेंट्स निकालने के लायक रहता है कि जिससे हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। बस एयर को हिसाब से रखना है, अगर ज़्यादा एयर बढ़ा देंगे तो कंपोनेंट्स निकलेगा, तो हीट होकर निकलेगा तो सही, लेकिन कहीं उड़ जाने का चांसेस होता है, इधर उधर बिखर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में एयर हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ से हम चेक करके एक बार समझ लेंगे हीट कितना हो रहा है। अगर हीट ज़्यादा है तो उस हिसाब से कंपोनेंट्स को हम निकालेंगे, और कंपोनेंट निकालते समय कभी भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा भी कंपोनेंट्स, जो हम कंपोनेंट्स निकाल लें उससे हीट होकर दूसरा भी कंपोनेंट ना निकल जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें उसका ध्यान देंगे और प्रॉपर केयरफुली हम सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।